अब स्टूडेंट्स इन्हीं को आप अपनी तरफ से नाम भी दे दें। ये 3 वेक्टर आपने ले लिए, ये पहला वेक्टर, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रहे हैं और ये तीसरा यहाँ से स्टार्ट होकर बेसिकली यहाँ तक आ रहे हैं और ये एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं क्योंकि ये पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स आ रहा है ये हमारे पास ए वर्टेक्स आ रहा है। एक चीज़, ये जो हमारे पास वर्टेक्स आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम बी वर्टेक्स का नाम देते हैं और इस वर्टेक्स को हम नाम देते हैं कि ये सपोज डेट हमारे पास सी वर्टेक्स आ रहा है, ये बी आ रहा है और ये वर्टेक्स सी आ रहा है। इस ए पे जो एंगल बन रहा है ये सपोज डेट अल्फ़ा बन रहा है, इस सी पे जो एंगल बन रहा है सपोज डेट ये गैमा बन रहा है और इस बी पे जो एंगल बन रहा है ये सपोज डेट हमारे पास बीटा बन रहा है। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आ रहा है ए पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल हमारे पास होगा पाई के बराबर 180, क्योंकि जब भी हम लाइन पे मुकम्मल एंगल फाइंड करें तो ये हमारे पास होता है 180। ये तो हमारे पास टोटल है 180, इसमें से ये हमारे पास गिवन है अल्फ़ा, तो इस वाले एंगल को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास बाहर एंगल आ रहे हैं ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखें, अगर ये पाई माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा दोनों को ऐड करूँगा तो वो पाई के बराबर बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है ये अगर गैमा बन रहा है तो ये मेरे पास बनेगा पाई माइनस गैमा। इस वाले एंगल को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस गैमा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये टोटल एंगल मेरे पास बनेगा पाई के बराबर। ये माइनस गैमा प्लस गैमा कैंसिल और ये टोटल एंगल बनेगा पाई के बराबर। अब ये अगर एंगल मेरे पास बीटा आ रहे हैं तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बीटा। अगर ये पाई माइनस बीटा और ये बीटा तो टोटल एंगल मेरे पास बनेगा पाई के बराबर। अब स्टूडेंट्स इस बी के सामने वाली जो साइड आ रही है सपोज डेट ये ए सी साइड, इसको मैं नाम देता हूँ बी वेक्टर का, और इस ए के सामने जो साइड आ रही है इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर का, और इस सी के जो सामने ए बी साइड आ रही है इसको मैं नाम देता हूँ सी वेक्टर का। अब चूँकि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसमें ये वेक्टर ऐड नहीं हो रहे बल्कि ये क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, एक वेक्टर यूँ जा रहे हैं, दूसरा वेक्टर यूँ जा रहे हैं और तीसरा वेक्टर यूँ जा रहे हैं, तो ये एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं। अब इसमें हेड टू टेल रूल यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ पे अगर ये क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसमें हेड टू टेल रूल होता तो हम इसको लिख सकते थे किसी एक वेक्टर इज इक्वल टू बाकी दोनों का सम। अब स्टूडेंट्स अगर आपने प्रूव करना हो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो आपने क्या करना है, सी वेक्टर को वैसे रहने दें, बाकी दोनों को इस तरफ लेके आएँ माइनस ए माइनस बी। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास नेगेटिव साइन इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी। अगर आपने स्केयर में प्रूव करना है तो दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, स्केयर ले लें। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और होल का स्केयर। अगर आपने विदाउट स्केयर प्रूव कर रहे हैं तो हम इसका कभी भी स्केयर में दोनों साइडों पे ना लेते। तो ये बनेगा सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस ये बनेगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और स्केयर को हम लिख सकते हैं 2 दफ़ा डॉट ए प्लस। तो ये सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर भी हम लिख सकते हैं या सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर भी लिख सकते हैं। बेसिकली सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल सी भी लिख सकते हैं या ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। तो लाजमी है कि बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए का ए के साथ डॉट लें तो ये हमारे पास बनेगा ए वेक्टर का स्केयर, प्लस ए का बी के साथ डॉट लें तो ये बनेगा हमारे पास ए डॉट बी,
फिर बी का ए के साथ डॉट लें तो ये हमारे पास बनेगा बी डॉट ए। फिर बी का बी के साथ डॉट लें तो ये हमारे पास बनेगा बी वेक्टर का स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं सी स्केयर इज इक्वल टू, या सी वेक्टर का स्केयर भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे सी वेक्टर का स्केयर, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो नहीं आ रही। सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। ये ए डॉट बी वैसे, और सॉरी ए डॉट बी, और हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं बी डॉट ए के बराबर। तो इस बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी के बराबर। तो अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको मैं सम कर सकता हूँ। सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्केयर, सॉरी ये बी वेक्टर का स्केयर था तो यहाँ पे मैं इसका स्केयर लूँगा, प्लस बी वेक्टर का स्केयर। इन दोनों को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ 2a डॉट बी। तो ये c वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू a वेक्टर का स्केयर प्लस b वेक्टर का स्केयर प्लस 2a डॉट बी। 2a डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a डॉट बी, a वेक्टर की मैग्नीट्यूड b वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब ये बात ज़रा समझने वाली है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो बेसिकली एंगल बन रहा है वो पाई माइनस गैमा बन रहा है, पाई माइनस गैमा बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज इंटू पाई माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि सी पे एंगल बन रहा है सिर्फ गैमा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल बन रहा है पाई माइनस गैमा, सिर्फ ए पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा। वेक्टर बी और वेक्टर सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस अल्फ़ा, सिर्फ बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है बीटा। ए वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस बीटा। तो सी वेक्टर का स्केयर हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको हम सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं 2a। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल इसकी नोटेशन आ रही है ए और बी आ रहे हैं। 2ab कॉस इंटू, अब पाई सी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 180। तो इस पाई को अगर मैं 180 लिख लूँ, 180 डिग्री माइनस गैमा। स्टूडेंट्स इस सी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ किसी भी वेक्टर का स्केयर अगर आ जाए तो सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, और किसी भी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ रहा है तो हम इसको सिंपल स्केयर भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम सिंपल स्केयर लिख सकते हैं। बेसिकली इस ए वेक्टर के स्केयर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल भी लिख सकते हैं ए का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस इंटू, अब 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स जब 90 के इवन मल्टीपल हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, वो कॉस वैसे का वैसे रहते हैं। अब ये 180 में से माइनस हो रहे, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, इसमें से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो मीन्स वो वापस जाएगा सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होते हैं नेगेटिव, क्योंकि ये फर्स्ट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर में क्या होता है कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो हम इसको लिख सकते हैं सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये नेगेटिव इसके शुरू में आएगा, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस गैमा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि
ये एंगल असल में लाई कर रहा है सेकंड में। सेकंड में काज क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ हम साइन लगाएंगे नेगेटिव। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। तो यही हमने प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये कैसे प्रूव कर लिया इसको ज़रा दोबारा देखें। अगर ये तीनों वेक्टर हमारे पास क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, ये इस वर्टेक्स को नाम दे दिया सपोज डेट ए, इस वर्टेक्स को बी, इस वर्टेक्स को सी। ए पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बी पे एंगल बन रहा है सपोज डेट ये बीटा, और ये सी पे एंगल बन रहा है गैमा। अगर ये एंगल बन रहा है गैमा तो ये वाला एंगल हमारे पास बाकी बचेगा पाई माइनस गैमा। ये पाई माइनस गैमा, तो ये टोटल एंगल बनेगा पाई, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। अगर ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा तो ये बाकी रिमेनिंग एंगल हमारे पास बचेगा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये हमारे पास एंगल आएगा पाई। अब ये अगर एंगल बन रहा है बीटा तो ये एंगल हमारे पास बनेगा पाई माइनस बीटा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूँ तो ये एंगल हमारे पास आ रहा है पाई। अब चूंकि ये क्लोज ट्राइंगल आ रही है तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने प्रूव करना था सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी की स्केयर में प्रूव करना है। सी को वैसे रहने दे, बाकी को इस तरफ लेके आए। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया। आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया। स्केयर लिया, माइनस का स्केयर प्लस हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए का ए के साथ डॉट लिया, ए का बी के साथ डॉट लिया, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ। तो ए वेक्टर का स्केयर, ये बी वेक्टर का स्केयर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को मैंने लिख लिया ए डॉट बी। ये दोनों सेम बन गए तो 2a डॉट बी। सी स्केयर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्केयर प्लस बी वेक्टर का स्केयर प्लस 2a डॉट बी होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ पाई माइनस गैमा। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो पाई माइनस गैमा आ रहा है। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ, पाई माइनस गैमा, पाई को मैं लिख सकता हूँ 180 और 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 90 डिग्री। अब ये 180 में से अगर कोई गैमा कोई एंगल माइनस हो रहा हो, ये 180 यहाँ तक, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वापस जाएगा, ऐड करते तो आगे जाता। तो ये सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, यही हमने इसको यहाँ पे प्रूव करना था। अब इसके दूसरे पार्ट के लिए भी आपने सेम यही डायग्राम बनानी है। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये सपोज करें पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। इस वर्टेक्स को आप नाम दे दें ए का, इस वर्टेक्स को आप नाम दे दें बी का, और इस वर्टेक्स को आप नाम दे दें सी का। इस ए पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, और इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो गैमा बन रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर ये एंगल अल्फ़ा आ रहा है तो ये एंगल हमारे पास बनेगा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर ये एंगल बीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल हमारे पास बनेगा पाई माइनस, और ये वाला अगर एंगल आ रहा है गैमा तो ये वाला एंगल हमारे पास बनेगा पाई माइनस गैमा। इस बी के सामने जो साइड आ रही है ए सी, इसको मैं नाम देता हूँ वेक्टर बी का। इस ए के सामने जो साइड आ रही है बी सी या सी बी, ये बी सी आ रही है, इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर का। और इस सी के जो सामने साइड आ रही है ए बी, इसको मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर का। अब आप इसको दोबारा लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या प्रूव करना है, b इज इक्वल टू ए काज अल्फ़ा प्लस सी काज गैमा। सिंपल b में प्रूव करना है तो b वेक्टर के अलावा बाकी को इस तरफ लेके आए। b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। अब आपने सिंपल में प्रूव करना है तो b का दोनों तरफ डॉट ले लें, b डॉट b इज इक्वल टू
माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी। अब इसको बी डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर का स्केयर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी हमारे पास होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए डॉट बी। अब ए और बी के दरमियान एंगल आ रहा है पाई माइनस गैमा। इसको हम लिख सकते हैं पाज इंटू पाई माइनस गैमा माइनस सी डॉट बी। ये होगा हमारे पास सी की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। अब सी और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये बी वेक्टर का स्केयर हमारे पास बनेगा बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स कॉस इंटू पाई माइनस गैमा, इसको अगर मैं हल करूं, हम पहले भी इसको हल कर चुके हैं। कॉस इंटू पाई को लिखें 180 डिग्री माइनस गैमा। कॉस इंटू 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस गैमा। अब 90 के इवन मल्टीपल तो ये फंक्शन चेंज नहीं होता, ये बेसिकली हम जाके पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब 180 में से माइनस हो रहा है 290 में से माइनस हो रहा है। ये 290 इसमें से माइनस होगा तो ये वापस जाएगा। सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस, तो इसका असल में आंसर आएगा माइनस कॉस गैमा इंटू माइनस कॉस गैमा। माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, चलो इसको फिलहाल वैसे लिख लें, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स कॉस इंटू पाई माइनस अल्फ़ा, पाई को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। कॉस इंटू 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स ये 90 के इवन मल्टीपल है तो चेंज कॉस नहीं होगा। अब ये 290 में से माइनस हो रहा है, दोबारा वही कंसेप्ट यूज़ करें। ये 290 उसमें से माइनस हो रहा है तो एंगल सेकंड में लाई करेगा। सेकंड में कॉस क्या होते हैं नेगेटिव, तो हम इसका आंसर भी क्या लिखेंगे माइनस कॉस। अब ये एंगल अल्फ़ा आ रहा है तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बी वेक्टर का स्केयर, अब बेसिकली बी वेक्टर का स्केयर आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। और किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाए तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं बी का स्केयर। तो इसको हम लिख सकते हैं बी का स्केयर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस गैमा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड को हम सिंपल यूं भी लिख सकते हैं बी सी कॉस अल्फ़ा। अब इसमें देखें, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है। अगर मैं इसको दोनों तरफ बी पे डिवाइड कर लूँ तो ये हमारे पास बचेगा बी इज इक्वल टू, ये बी कैंसिल तो ए कॉस गैमा प्लस इस बी को कैंसिल करें तो बाकी बचेगा सी कॉस अल्फ़ा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।